मेरे द्वारा बनाई गई स्टर फ्राइड नूडल्स की हर प्लेट $1000 में बिकती थी। फिर भी उन्हें खरीदने के लिए ग्राहकों की लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी। उस दिन आखिरी प्लेट बेचने के बाद मैं अपनी दुकान बंद करके घर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी एक ज्ञानी व्यक्ति मेरी दुकान पर आया। उसने कहा कि वह एक कटोरे नूडल्स के लिए $1000 देने को तैयार है। इतनी बड़ी रकम सुनते ही मैंने तुरंत कड़ाही गर्म की और उसमें तेल डाल दिया। कुछ ही देर में नूडल्स की एक प्लेट उस ज्ञानी व्यक्ति के सामने रख दी गई। उसने बहुत तेजी से नूडल्स खाए और पूरी प्लेट साफ कर दी। वह मेरी पाक कला की बहुत प्रशंसा करने लगा, लेकिन मेरी दिलचस्पी केवल उस $1000 में थी जिसका उसने जिक्र किया था। इसके बजाय उसने मुझे एक छोटा सा थैला थमा दिया। जब मैंने उसे खोला तो उसके अंदर केवल एक पर्ची थी। उसने कहा कि पर्ची पर लिखे पते पर जाकर किसी व्यक्ति को ढूंढूं। उसने बताया कि वह व्यक्ति मुझे बहुत सारा पैसा देगा। आधे विश्वास और आधे संदेह के साथ मैं उस पते पर पहुंचा। वहां जाकर मैंने देखा कि वह वास्तव में एक बड़ी कंपनी थी। फिर भी मैं नहीं डरा और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ गया। उसी समय एक लग्जरी कार धीरे धीरे आकर रुकी। एक बुजुर्ग व्यक्ति कार से उतरा और मुझसे पूछा कि मैं वहां क्या कर रहा हूं। जैसे ही मैंने अपना नाम बताया, वह हैरान रह गया। मेरे कुछ समझने से पहले ही वह जल्दबाजी में मुझे कार में बैठाकर ले गया। कुछ ही देर बाद मैं एक आलीशान निजी हवेली में पहुंच गया। फिर मुझे उस हवेली के मालिक के सामने ले जाया गया। जब उस उद्योगपति ने मेरी जीभ पर बना निशान देखा तो वह बेहद उत्साहित हो गया। उसने मुझे गले लगा लिया और भावुक होकर घोषणा की कि मैं उसका वर्षों से बिछड़ा हुआ बेटा हूं। लेकिन जिस पिता से मैं कभी मिला ही नहीं था, उसके प्रति मुझे कोई भावनात्मक लगाव महसूस नहीं हुआ। मुझे तो बस वह $1000 चाहिए था। बीते वर्षों के पिता के प्यार की कमी पूरी करने के लिए मेरे पिता ने फैसला किया कि मैं उनकी खाद्य कंपनी का उत्तराधिकारी बनूंगा। उत्तराधिकार समारोह के दौरान बटलर ने घोषणा की कि मैं अपने पिता की जगह कंपनी का चेयरमैन बनूंगा। इस फैसले का सभी शेयर धारकों ने विरोध किया। जैसा कि उम्मीद थी, उनका मानना था कि मेरे जैसा 8 साल का बच्चा कंपनी का नेतृत्व करने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक मैं अपनी पाक कला में सभी से श्रेष्ठ साबित नहीं हो जाता, वे मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। जैसे जैसे स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी, मैंने अन्य शेयर धारकों द्वारा बनाए गए भोजन का एक कौर चखा। किसी के कुछ समझने से पहले ही मैंने तिरस्कार से कहा कि उनके व्यंजन बेहद खराब हैं। मैंने बड़ी आसानी से बता दिया कि हर व्यंजन कैसे बनाया गया था और उसकी कमियां भी गिना दी। फिर मैंने उन तथाकथित मास्टर शेफों का मजाक उड़ाते हुए उन्हें पूरी तरह अयोग्य बताया। मेरा घमंडी और तिरस्कारपूर्ण रवैया देखकर शेयरधारकों ने मांग की कि मैं स्वयं कोई व्यंजन बनाकर उन्हें विश्वास दिलाऊं। तब बटलर ने नौकरों को आदेश दिया कि वे मेरे द्वारा पहले से तैयार किया गया व्यंजन लेकर आए। मैंने तुरंत उसका ढक्कन उठा दिया। एक सुनहरा ड्रैगन आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया। इस बेजोड़ व्यंजन को देखकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रहे।